Hello students, today we have to discuss the topic tangents and normals of circles. In previous video we have studied about the circle. Circle के आपने equations पढ़े थे. Circle के equation के साथ साथ उसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन था, उसकी डेफिनेशन थी. अब हम सर्किल की टेंजेंट और नॉर्मल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे. अगर सर्किल की टेंजेंट की हम बात करें, टेंजेंट के बारे में पहले से हम पढ़ चुके हैं कि दैट टेंजेंट इज अ लाइन which touches at any point of a circle like this at any point. ये आपका सेंटर हो गया. और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि दैट इट इज अ राइट एंगल. सपोज इट इज पॉइंट पी टी इज अ टेंजेंट. अब नॉर्मल की अगर हम बात करते हैं तो इसी पॉइंट पे अगर हम एक और परपेंडिकुलर लाइन, इसी रेडियस की लाइन को प्रोड्यूस कर दें लाइक दिस, देन इट इज द नॉर्मल. इसको हम नॉर्मल बोलेंगे और ये आपकी हो गई टेंजेंट. अब प्रॉब्लम यहां पे है कि दैट हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मेथड ऑफ डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. तो सबसे पहले टेंजेंट की बात करें कि टेंजेंट का इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ सर्किल के केस में हमारे पास दो मेथड्स हैं. पहला मेथड ये है कि हम कैलकुलस का मेथड को भी यूज कर सकते हैं. कैलकुलस मेथड हमारा जो है इट सेज दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सपोज लेट सर्किल, एक हमें सर्किल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज 0. जैसा हमने पढ़ा था प्रीवियस वाले वीडियो में, देखा होगा कि दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स. तो सर्किल का इक्वेशन है. अब इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पे आपको टेंजेंट कैलकुलेट करना है. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर x1 y1. सपोज इसके पॉइंट x1 y1 पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलस मेथड के लिए जो फार्मूला यूज होगा that will be the y minus y1 is equal to dy upon dx at x1 comma y1 x minus x1. तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इसका स्लोप निकालना होगा, जिसके लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं. डिफरेंशिएशन हमने पहले भी पढ़ा होगा और यहाँ पे हम क्वेश्चन में भी बता देंगे कैसे होगा. तो ये आपका कैलकुलस मेथड होगा कि दैट इन दिस वे वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट. अब जो दूसरा मेथड है दैट इज अ स्टाइलिश मेथड. अब स्टाइलिश मेथड क्या होता है भाई? स्टाइलिश मेथड में हम इसको t इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं. t इज इक्वल टू 0 मीन्स इट इज अ प्रोसेस टू कैलकुलेट द टेंजेंट. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, तो इसके लिए हम करते ये हैं कि जो हमारे सर्किल का इक्वेशन था उसको पहले यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि जो क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इनको तो हम प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करके लिख देंगे इस तरह से. और जो हमारे पास लीनियर टर्म्स हैं, सिर्फ वेरिएबल्स की बात हो रही है, कांस्टेंट में कुछ नहीं करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख देंगे. g को अलग करके 2x को हम x प्लस x लिख लेंगे. यानी कि जो क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और जो लीनियर टर्म्स हैं उनको सम के फॉर्म में लिखेंगे. और इस तरह से f को भी बाहर करके y प्लस y कर लेंगे और प्लस c इज इक्वल टू 0. अब हमें करना क्या है कि एक x को x1 में कन्वर्ट कर देंगे, एक y को y1 में कन्वर्ट कर देंगे. 2x थे, एक को x1 में कर दिया, 2y थे, एक को y1 में कर दिया. फिर यहाँ पे 2x थे, एक x को x1 में कन्वर्ट कर दिया, एक y को y1 में कन्वर्ट कर दिया. इस x1 y1 की कोई वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, वो यहाँ पे पुट कर देंगे एंड इट इज द टेंजेंट. ये आपकी टेंजेंट हो गई. ये बहुत इजी मेथड है. एंड साथ ही साथ दिस मेथड इज यूजफुल फॉर ऑल कॉनिक्स. दिस मेथड इज यूजफुल फॉर ऑल कॉनिक्स. ये सारे कॉनिक्स के लिए यूजफुल है. सारे कॉनिक्स से हमारा मतलब है कि ये पैराबोला में भी यूज हो जाएगा, एलिप्स में भी यूज हो जाएगा, हाइपरबोला में भी यूज हो जाएगा. तो आगे भी इसका यूज बना रहेगा. बाकी कैलकुलस मेथड का भी यूज हर जगह ही रहेगा. अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमने स्टाइलिश वाला मेथड लगाया, क्या वो हमारा मेथड सही है कि नहीं. इसके लिए हमें इसको प्रूफ देखना होगा.
तो इसके लिए डायग्राम आपका वही रहेगा। सपोज द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज गिवन एज, लेट सर्किल इज, वही अबव इक्वेशन रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ दिस पॉइंट P इज ऑन दिस सर्किल, पॉइंट P सर्किल पे है तो इसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंस इट passes through x1, y1, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अगर ये x1 y1 से पास होगा तो इनमें x को x1, y को y1 में कन्वर्ट कर लेंगे। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इट विल बी द इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टेंजेंट। टेंजेंट के लिए हम अभी ऊपर कैलकुलस का मेथड पढ़ के आ रहे हैं, उसी मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो हमने मेथड से, अपने वाले मेथड से, स्टाइलिश वाले मेथड से निकाला था, क्या वो मेथड सही है कि नहीं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आपका हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट x1 y1 y माइनस y1, ये आपका इक्वेशन हो गया। नाउ हियर यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप। स्लोप के लिए हमें क्या करना होगा, जो कर्व है यानी कि जो सर्किल का इक्वेशन है उसी को डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को x के रिस्पेक्ट में फ्रॉम फर्स्ट। डिफरेंशिएशन इसका देखते हैं, x स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, y का 2y dy अपॉन dx हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में है तो ये x1 हो जाएगा और यहाँ पे फिर dy अपॉन dx आ जाएगा एंड द कांस्टेंट टर्म विल बी 0। इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, x प्लस वाई dy अपॉन dx प्लस g प्लस f dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। और इसके बाद में यहाँ पे हम dy अपॉन dx को कॉमन ले लेते हैं तो दैट विल कम आउट y प्लस f इज इक्वल टू माइनस x प्लस जी एंड फाइनली यहां से हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x प्लस जी अपॉन y प्लस f। अब क्योंकि इसकी वैल्यू हमें किसी पॉइंट पे निकालनी है एट x1 y1, जो फार्मूले में था dy अपॉन dx एट x1 y1, तो उस पॉइंट पे निकालने के लिए यहीं पे हम इसको x1 y1 पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो x विल बी x1 एंड y विल बी y1। तो हमारा स्लोप आ गया, इसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे कि ये जो हमने इक्वेशन लिख रखा है क्या वही आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं अब। तो दैट विल बी द y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f, ये वैल्यू पुट कर दी, फिर y माइनस y1, ओ सॉरी यहाँ पे x माइनस x1 होगा, दैट इज द x माइनस x1। सिमिलरली ये भी आपका x माइनस x1 होगा। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको भाई, y y1, y से पहले कर लेते हैं y y1 प्लस yf, फिर माइनस y1 से करते हैं तो माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1f। सिमिलरली यहाँ पे x1 से और फिर g से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस gx प्लस gx1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर के टर्म्स ये एक साइड में कर लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स को इधर कर लेते हैं। तो जो रिजल्ट आपका आएगा दैट विल बी द, ये x1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस gx और साथ में माइनस gx1 प्लस yf माइनस y1f, और दूसरे साइड में हमें सिर्फ x1 स्क्वायर वाले टर्म रखने हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें करना यह है कि इसमें दोनों साइड में हम 2gx1 और 2fy1 ऐड कर देते हैं। एडिंग
एडिंग 2gx1 प्लस 2f(y1) ऑन बोथ साइड्स। और देखें इसको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx। अब यहाँ पे हम देखें माइनस gx1 था और जब हम 2gx1 को ऐड करेंगे तो दैट विल बी द प्लस gx1। और इसी तरह से yf लिख लेंगे और फिर f(y1) यहाँ पे नेगेटिव में है और यहाँ पे f(y1) पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं तो दैट विल बी द पॉजिटिव f(y1). और इसी तरह से ये पूरा टर्म RHS में भी ऐड हो जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1). अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो वैल्यू हमारी आई है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर हम देखें तो दैट विल बी द -c। ये -c के इक्वल आ गई तो ये तो आपकी -c हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम कॉमन ले लेते हैं इन टर्म्स में, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस x1 प्लस f(y) प्लस y1। और फाइनली इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस x1 प्लस f(y) प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इट इज़ योर इक्वेशन ऑफ सर्किल। और हम ये देखें कि ये जो सर्किल का इक्वेशन आया है इट इज़ सिमिलर टू दैट विच वी हैव कैलकुलेट बाय द स्टाइलिश मेथड। तो स्टाइलिश मेथड कितना सिंपल है कि बिना डेरिवेटिव बिना स्लोप कैलकुलेट किए हुए आप 2 मिनट के अंदर पॉइंट रख के उसको तुरंत दूसरी लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट इज़ द स्टाइलिश मेथड और वो टाइम टेकिंग भी नहीं है और कंपटीशंस के लिए बहुत यूजफुल है। तो उस मेथड को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, इसका हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो अभी हमने स्टाइलिश मेथड की बात की। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड द equation of tangent at 1,2 of कर्व आपका एक है x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे अगर हम उसी प्रोसेस से चलें तो हमारा जो इक्वेशन था, अगर हम चाहें तो सारे टर्म्स एक साइड में भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ मैटर। x² प्लस y² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब क्राइटेरिया हमारा क्या था, t इज इक्वल टू 0 का क्राइटेरिया ये था कि दैट वी हैव टू राइट द क्वाड्रेटिक टर्म्स इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो दोनों टर्म्स यहाँ क्वाड्रेटिक ही हैं, यहाँ लीनियर टर्म नहीं सर्किल के इक्वेशन में। तो इसको हम x² को x इंटू x लिख लेते हैं, y² को y इंटू y1 कर लेते हैं, माइनस 16 इज 0। x इंटू एक्स लिखा, फिर मैंने कहा था दैट एक x को x1 में कन्वर्ट कर लेंगे, एक y को y1 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट भी गिवन है दैट एट 1,2, तो यू हैव टू पुट इट एट x1 y1। तो दैट विल बी द x इंटू 1 प्लस y इंटू 2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यू कैन राइट x प्लस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो ये आपका, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम पैराबोला का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। पैराबोला का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1,2 ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, एनी इक्वेशन कैन बी टेकन। यहाँ भी देखें, अब यहाँ पे ये आपका कैसा है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक टर्म, इट इज़ अ लीनियर टर्म। तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, इसको सम के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो वही अपनी स्टाइल लगाते हैं, यहाँ पे भी हम t इज इक्वल टू 0 y इंटू y1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2a को हम अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2x बचेगा और उसको हम सम के फॉर्म में लिखने में पॉसिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो x1 y1 है इस पॉइंट को पुट कर देंगे, तो दैट विल बी द y इंटू 2 इज इक्वल टू 2a x माइनस 1। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को लिख लेंगे, 2y इज इक्वल टू 2ax माइनस 2a। 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। फाइनली ax माइनस y माइनस a
इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है इसको। तो ये आपने एग्जाम्पल देखे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसी में पहला तो आपका इक्वेशन से रिलेटेड हो गया, दूसरा 2 इक्वेशन हो गया। तीसरे में हम ये बात करेंगे कि दैट इफ एनी लाइन इज टेंजेंट, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। इफ एनी गिवन लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्किल, तो व्हाट विल बी द कंडीशन। इट इज योर टेंजेंट एंड इट इज द सेंटर। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दिस परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। इट इज द कंडीशन, यही कंडीशन है। कोई भी लाइन किसी सर्किल की टेंजेंट होगी, अगर सर्किल के सेंटर से हम उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो एनी गिवन लाइन will be tangent to a circle if the length, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे। थ्रू any given line will be tangent to a circle if the length of perpendicular from origin to the line is equal to the radius of the circle. Radius of the circle. ये रिजल्ट जो आपका टेंजेंसी का है, इट इज ओनली ट्रू फॉर सर्किल्स। इसको हम पैराबोला या इलिप्स कहीं और अप्लाई नहीं करेंगे। देयर विल बी द सेपरेट कंडीशंस। तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर सर्कल्स। इसको हम सर्कल्स में ही यूज करेंगे। और किस तरह से यूज करेंगे, अभी इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी यहीं पे बताएंगे। उससे पहले एक चीज और भी देख लेते हैं कि सपोज कभी टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है और आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू इवेलुएट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड the equation of tangent from t is equal to 0, वही स्टाइल वाले मेथड से t is equal to 0 से टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और एक इक्वेशन क्वेश्चन में दिया होगा, दोनों को आइडेंटिकल कर देंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम t is equal to 0 एंड टेक इट आइडेंटिकल with the given equation। जो गिवन इक्वेशन होगा उसके साथ इसको आइडेंटिकल कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए जो मेथड है, दिस मेथड इज वैलिड फॉर ऑल कॉनिक्स। ये सब में हम यूज कर सकते हैं, पैराबोला में भी यूज कर लेंगे, इलिप्स में भी यूज कर लेंगे और जरूरत भी सब जगह पड़ेगी। तो दिस मेथड is useful for all conics। ये सारे कॉनिक्स में हम यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बता देते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जो अभी ऊपर हमने बता रखा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी की बात हुई थी, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से इस बात को समझते हैं। फाइंड द कंडीशन क्वेश्चन कंपटीशंस में आ सकता है। ये इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादातर आने का चांस रहता है। इक्वेशंस और लाइन ऑफ इक्वेशन ही वो बस डिफरेंट कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता। तो फाइंड द कंडीशन दैट लाइन, एक लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है, Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0
is a tangent to a circle x square plus y square is equal to a square, and find point of कांटेक्ट आल्सो। तो यहां पे हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ ये भी प्रूफ शो करना है कि जो ये लाइन गिवन है वो टेंजेंट होगी कि नहीं। अब इसको हम देखते हैं सॉल्यूशन में किस तरह से देखेंगे। सपोज ये आपका सर्कल हो गया एक, और इस सर्किल पे ये आपकी टेंजेंट हो गई। अब यहाँ पे सेंटर क्या होगा, 0 0 0 0 क्यों होगा, क्योंकि जो सर्किल का इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज द सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, सर्किल हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो कि इसका सेंटर कहाँ पे होता है, 0 0 होता है, तो सेंटर हमने 0 0 ले लिया। रेडियस इसकी कितनी होगी, ए होगी, तो दैट रेडियस विल बी इक्वल टू ए, ये मैंने ए लिख दिया। अब यह परपेंडिकुलर होगा, इट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसके कोऑर्डिनेट भी आपको निकालने हैं और साथ ही साथ कंडीशन भी निकालनी है कि अगर ये लाइन यानी कि ये टेंजेंट इस सर्किल की टेंजेंट है तो उसकी कंडीशन चाहिए हमें। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि इसमें जो टेंजेंट का जो लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है दैट इज Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम कंडीशन कौन सी यूज करेंगे, जो अभी बताई कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट मींस p इज इक्वल टू a, दैट मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस। तो उसी कंडीशन को यूज करते हैं, p इज इक्वल टू a को यूज करते हैं। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे अगर हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हम इस पॉइंट को एक्स वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन 0 0, एक्स की जगह 0 रख देंगे, वाई की जगह 0 रख देंगे। L इंटू 0 प्लस M इंटू 0 प्लस N, इतना किया। उसके बाद अपॉन में आ जाते हैं और अंडर रूट में जो यहाँ x और y के कॉफिशिएंट हैं इनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर और उनका सम यानी कॉफिशिएंट्स क्या हैं, x का कॉफिशिएंट L, y का कॉफिशिएंट M, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, और इधर आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये टर्म्स आपके 0 हो गए। यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, n बचता है, तो n इज इक्वल टू a अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। ना इसको हम खूबसूरत लिखना है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। अब ये सुंदर बन गया भाई, और इस तरह से आपकी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की कंडीशन आ गई कि टेंजेंसी की कंडीशन क्या होगी, a स्क्वायर L स्क्वायर प्लस a स्क्वायर M स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट करना था, तो लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 y1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका x1 y1 है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x1 y1, तो हमने क्या कहा था कि स्टाइल वाले मेथड से इसकी टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे और जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है उसके साथ उसको कंपेयर कर लेंगे, आइडेंटिकल कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इज इक्वल टू 0 से कैलकुलेट करिए। सर्किल हमारा ये था, जो क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं उनको इनटू में लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, एक x को x1 एक y को y1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका ये इक्वेशन हो गया, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 2। और जो टेंजेंट का आपका इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन था वो इक्वेशन क्या है भाई, दैट इक्वेशन इज इक्वल टू L x प्लस My प्लस N इज इक्वल टू 0। अभी यहां पे इसको हम कंपेयर करने में, क्योंकि इसमें सारे टर्म्स हमने एक साइड में कर रखे हैं, तो ऊपर वाले में भी हम a स्क्वायर को उस साइड में ही ले लेंगे। तो इसको फिर से हम लिख लेते हैं नीचे, x x1 प्लस y y1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत आराम से इसको हम कंपेयर कर लेंगे। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है दैट वी हैव टू कंपेयर द कॉफिशिएंट्स।
तो कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करने में जो x के कॉफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर होंगे, जो y के कॉफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर होंगे, और कांस्टेंट टर्म भी आपस में कंपेयर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट 2 and 3 आर आइडेंटिकल बिकॉज बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। दोनों एक ही सर्कल के दो टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब इनको हम कंपेयर करते हैं। भाई यहाँ x का कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट l है आपका, और यहाँ पे x का कितना है आपका x1। इसी तरह से यहाँ पे y का क्या है m, सिमिलरली यहाँ पे y का कोफिशिएंट y1 है। इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है दे आर n and माइनस a स्क्वायर। अब इसमें से x1 y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक बार इसको और एक बार इसको हम कांस्टेंट टर्म के इक्वल ले लेंगे एंड वी विल गेट द x1 y1 विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो x अपॉन x1 इज इक्वल टू माइनस n अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, तो x1 विल कम आउट माइनस a स्क्वायर l अपॉन n। सिमिलरली इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, m अपॉन y1 इज इक्वल टू माइनस n अपॉन a स्क्वायर एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग y1 विल कम आउट माइनस a स्क्वायर m अपॉन n। तो इट मीन्स जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था दैट विल बी इक्वल टू माइनस a स्क्वायर l अपॉन n माइनस a स्क्वायर m अपॉन n। इट इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नॉर्मल को कैलकुलेट करने का मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर्किल के लिए अगर हमें करना है। इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। वी हैव 4 मेथड्स। पहला मेथड क्या है, एक फिर से डायग्राम कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी थोड़ी। इट इज योर टेंजेंट एंड इट इज नॉर्मल। ये आपकी टेंजेंट है एंड इट इज द नॉर्मल। तो अब यहां पे हम ये देखें कि पहले तो ये कि हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लें और उस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल दें तो हमें नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। पहला मेथड क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Find the equation of tangent and find the line perpendicular to tangent। उस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट के लिए कंडीशन क्या है कि इट विल पासेस थ्रू द सेंटर से पास करा देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइंड द लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट and which passes through center। तो भाई टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, उस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे जो सेंटर से जाती है। पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया कि अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, इफ वी नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। Find the equation of line joining point of contact and center। और इसके लिए जो इक्वेशन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। दैट इक्वेशन इज y माइनस y1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। It is the equation of line joining the two points। अगर दो पॉइंट्स आपको पता है तो उनको लाइन ज्वाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उस लाइन का इक्वेशन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा ये कि अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालें और उस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालें विच पासेस थ्रू द p। अभी हमने क्या कहा था, विच पासेस थ्रू द सेंटर। तो एक वो मेथड हो गया और एक पासेस थ्रू द पॉइंट P, यहां से भी लैम्डा निकल आएगा तो ये थर्ड मेथड हो गया। तो तीसरा मेथड आपका ये हो गया। थर्ड वन इज
थर्ड मेथड आपका होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड फाइंड द लाइन परपेंडिकुलर to this tangent which passes through point of contact। और पहले वाले में क्या था, which passes through the center। तो ये तीसरा वाला मेथड हो गया। और चौथे मेथड में we use calculus method। कैलकुलस मेथड अभी मैंने टेंजेंट के लिए लिखा था। नॉर्मल में क्या होता है, एक्चुअली द टेंजेंट एंड नॉर्मल आर बोथ परपेंडिकुलर लाइंस, तो वहां पे बस स्लोप का डिफरेंस हो जाता है। तो कैलकुलस मेथड में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y1 और स्लोप को माइनस dx अपॉन dy कर देंगे। वहां पे क्या था, dy बाई dx था और ये नेगेटिव नहीं आता था, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और dx अपॉन dy एट x1 y1 x माइनस x1 हो गया। तो इस तरह से आपके पास 4 मेथड्स हो गए टू कैलकुलेट द नॉर्मल एट अ पॉइंट। और साथ ही साथ बुक के किसी भी एक्स्ट्रा फार्मूले को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ है वो सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से।